हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी डिपार्टमेंट में। हमारे इंडियन इंग्लिश राइटर्स की जो सीरीज़ चल रही थी, हम उसमें अगले हमारे नेक्स्ट राइटर कर रहे हैं मुल्क राज आनंद। तो इनके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे, इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था बोर्न 12 दिसंबर 1905 पेशावर, ब्रिटिश इंडिया। इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में, जो अब पाकिस्तान में है। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो 28 सितंबर 2004 को हुई थी, 98 ईयर्स की एज में, पुणे महाराष्ट्र में। इनका देहांत दोस्तों 28 सितंबर 2004 को पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में, 98 ईयर्स की एज में। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, इंडियन राइटर इन इंग्लिश, ये इंडियन राइटर थे इंग्लिश के। नोटेबल फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द पुअर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। पुअर कास्ट के लोगों की ये लाइफ को दिखाते थे, उनकी पलाइट को दिखाते थे, उनके दुखों को दिखाते थे अपने नॉवेल्स में। वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ इंडियन एंग्लिकन फिक्शन। फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, he is also noted for being among the first writers to incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English। इनको उन फर्स्ट राइटर में गिना जा सकता है जिन्होंने पंजाबी और हिंदुस्तानी इडियम्स को इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट किया है दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम, he together with R.K. Narayan, Ahmad Ali and Raja Rao was one of the first Indian based writers in English to gain an international readership। R.K. नारायण, अहमद अली और राजा राव के साथ ये राइटर थे जिनको इंटरनेशनल रीडरशिप मिली है दोस्तों, गेन की है जिन्होंने। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, आनंद इज़ एडमायर्ड फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। आनंद है जो मुल्क राज आनंद है, इनको एडमायर किया जाता है इनके नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के लिए, विच हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जिनके वर्क्स को क्लासिक का दर्जा मिला है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। सेवन्थ पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, आनंद स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर, ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स इन 1924 बिफोर मूविंग टू इंग्लैंड। इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन की है ऑनर्स में खालसा कॉलेज अमृतसर से की है, इंग्लैंड में जाने से पहले। एट्थ पॉइंट देखेंगे हम, वाइल वर्किंग in a restaurant, he sport himself. He attended University College London as an undergraduate and later studied at Cambridge University, earning a PhD in philosophy in 1929। तो इन्होंने रेस्टोरेंट में काम किया था जब ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ रहे थे, अंडर ग्रेजुएट थे, और बाद में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की फ़िलोसफी में दोस्तों। नाइन्थ पॉइंट देखेंगे हम, ड्यूरिंग दिस टाइम ही फॉर्ज्ड फ्रेंडशिप विद मेंबर्स ऑफ द ब्लूमसबरी ग्रुप। इसी पीरियड के दौरान इन्होंने फ्रेंडशिप बनाई ब्लूमसबरी ग्रुप के मेंबर्स के साथ। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखने लायक है। टेंथ पॉइंट देखेंगे हम, आनंद मैरिड इंग्लिश एक्ट्रेस एंड कम्युनिस्ट कैथलीन वैन गेल्डर इन 1938। इन्होंने एक इंग्लिश एक्ट्रेस और कम्युनिस्ट, जो कि एक कम्युनिस्ट थी जिनका नाम था कैथलीन वैन गेल्डर, उनसे इन्होंने मैरिज की 1938 में। दे हैड अ डॉटर सुशीला, और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था सुशीला, बिफोर डिवोर्सिंग इन 1948। 1984 में इनका दोस्तों डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स से पहले इनको बेटी हो गई थी जिसका नाम था सुशीला। 11th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, his first prose essay was a response to the suicide of an aunt excommunicated by her family for sharing a meal with a Muslim woman। उनका जो पहला प्रोस ऐसे था दोस्तों, वो रिस्पॉन्स था उनकी आंट की सुसाइड का। उनकी जिस आंट को एक्सकम्युनिकेट कर दिया था, बिरादरी से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम वुमन के साथ अपना जो खाना है वो शेयर कर लिया था। इस रिस्पॉन्स में उन्होंने प्रोस ऐसे लिखा था दोस्तों। 12th पॉइंट देखेंगे हम, हिज फर्स्ट नावल अनटचेबल पब्लिश्ड इन 1935। इनका जो फर्स्ट नावल था वो 1935 में पब्लिश हुआ। इज़ ए चिलिंग एक्सपोज ऑफ द लाइफ ऑफ इंडियंस अनटचेबल कास्ट। ये दलितों के बारे में है दोस्तों, अनटचेबल कास्ट के बारे में
जो है उनकी दुर्दशा वो दर्शाता है दोस्तों। द नॉवल फॉलोज अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ बाखा, ए टॉयलेट क्लीनर। बाखा है एक टॉयलेट क्लीनर, उसके एक दिन की लाइफ को ये दर्शाता है नॉवल दोस्तों, एक दिन की लाइफ को। 13 पॉइंट देखेंगे हम, अनटचेबल, जिस नॉवल के बारे में हम बात करें दोस्तों, विच कैप्चर्स द वर्नाकुलर इन्वेंटिवनेस ऑफ द पंजाबी एंड हिंदी इडियम इन इंग्लिश, was widely acclaimed and won Anand his reputation as India's Charles Dickens। ये जो इन अनटचेबल इनका जो दोस्तों नॉवल है, पंजाबी और हिंदी इडियम्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए आनंद को रेपुटेशन मिली, इनको चार्ल्स डिकन्स के साथ कंपेयर किया जाने लगा दोस्तों। 14th पॉइंट देखेंगे हम, द नॉवल्स इंट्रोडक्शन वॉज रिटन बाय हिज फ्रेंड E.M. फोस्टर, whom he met while working on T.S. Eliot's magazine Criterion। देखिए दोस्तों, इनके जो नॉवल की इंट्रोडक्शन है, ये जो अनटचेबल इनका फर्स्ट नॉवल है, जो इनकी इंट्रोडक्शन है वो E.M. फोस्टर इनके फ्रेंड ने लिखी थी। 15th पॉइंट देखें हम, फोस्टर राइट्स, जो फोस्टर्स हैं वो लिखते हैं, अवॉइडिंग रेहोट्रिक एंड सर्कुमलोकेशन, इट हैज़ गॉन स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड प्योरीफाइड इट। ये इन्होंने उस नॉवल के बारे में लिखा है फोस्टर जी ने। 16th पॉइंट देखिए दोस्तों, ही स्पेंट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्किंग एज ए स्क्रिप्ट राइटर फॉर द BBC इन लंदन, वेयर ही बिकेम ए फ्रेंड ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। इन्होंने जो अपनी वर्ल्ड वॉर सेकंड थी दोस्तों, वो एज ए स्क्रिप्ट राइटर इन्होंने बिताई BBC लंदन में, जहाँ पर वो जॉर्ज ऑरवेल के साथ फ्रेंड बन गए दोस्तों। 17 पॉइंट, Orwell's view of Anand's 1942 novel The Sword and the Sickle hint at the significance of its publication। दोस्तों, ऑरवेल ने रिव्यू दिया था इनका जो सेकंड नॉवल था द स्वॉर्ड एंड द सिकल, जो इनका 1942 में नॉवल था द स्वॉर्ड एंड द सिकल, उसके लिए उन्होंने रिव्यू दिया था। क्या रिव्यू दिया था? Although Mr. Anand's novel would still be interesting on its own merits if it had been written by an Englishman, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीड इट विदाउट रिमेंबरिंग एवरी फ्यू पेज। ये काफ़ी लंबा पैरा है, इन्होंने स्वॉर्ड एंड द सिकल के लिए लिखा था दोस्तों। ये एक आपको हिंट दे दिया कि उन्होंने ये उसके बारे में लिखा था ऑरवेल ने। 18th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, ही वॉज आल्सो ए फ्रेंड ऑफ पिकासो एंड हैड पेंटिंग बाय पिकासो इन हिज पर्सनल आर्ट कलेक्शन। ये पिकासो के भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे और पिकासो की एक पर्सनल कह सकते हैं हम पेंटिंग्स हैं, इन्होंने अपने पर्सनल कलेक्शन में जमा की थी पिकासो की एक पेंटिंग। 19th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, ही आल्सो फाउंडेड अ लिटरेरी मैगजीन मार्ग एंड टॉट इन वेरियस यूनिवर्सिटी। इन्होंने एक लिटरेरी मैगजीन भी चलाई थी दोस्तों जिसका नाम था मार्ग, एंड टॉट इन वेरियस यूनिवर्सिटी, और इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया दोस्तों। 20th पॉइंट देखेंगे, कूली इज़ अ नावल बाय मुल्कराज आनंद, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1936। इनका जो नावल था कूली वो 1936 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। द नावल रीइंफोर्स आनंद पोजीशन एज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग इंग्लिश ऑथर्स। इनको लीडिंग इंग्लिश ऑथर्स का रिकग्नाइजेशन मिला। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड अ 14 years old बॉय मुन्नो, एक 14 साल के लड़के मुन्नो के आगे पीछे ये घूमता है इसका प्लॉट दोस्तों। एंड हिज plight ड्यू टू poverty एंड एक्सप्लॉयटेशन एडेड बाय द सोशल एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन प्लेस। जो उसके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होती है और उसकी पोवर्टी है वो इस नॉवल में दिखाई गई है दोस्तों। 21st पॉइंट देखेंगे हम, टू लीव्स एंड अ बर्ड इज़ अ नॉवल बाय मुल्कराज आनंद, फर्स्ट पब्लिश इन 1937। टू लीव्स एंड ए बर्ड जो नॉवल है मुल्कराज आनंद जी के द्वारा 1937 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ अबाउट ए पीजेंट हु ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर फ्रॉम ए ब्रिटिश सोल्जर। ये एक किसान की स्टोरी है जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है एक ब्रिटिश सोल्जर से। द स्टोरी इज़ बेस्ड इन द टी प्लांटेशन ऑफ असम। असम में एक टी प्लांटेशन है, उस पर यह स्टोरी बेस्ड है दोस्तों। असम के एक टी प्लांटेशन पे ये स्टोरी बेस्ड है। 22nd पॉइंट देखेंगे हम, द बुक
was subsequently adapted to a Hindi film Rahi by Dev Anand and simultaneously released in English as The Wayfarer। दोस्तों ये जो बुक है, ये जो नॉवल है टू लीव्स एंड अ बर्ड्स, इसको हिंदी फिल्म राही में अडोप्ट किया गया था, जिसके हीरो थे हमारे देवानंद साहब, और साइमल्टेनियसली रिलीज इन इंग्लिश एज द वेफेरर, और इंग्लिश में भी वेफेरर के नाम पर इसको रिलीज़ किया गया। 23rd पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। द विलेज इज़ अ नावल बाय मुल्कराज आनंद, फर्स्ट पब्लिश इन 1939। इनका जो विलेज नावल है 1939 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। दिस बुक वाज द फर्स्ट ऑफ ट्रायोलॉजी दैट इंक्लूड्स अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल। ये ट्रायोलॉजी थी, इन्होंने 3 नावल लिखे थे जिनका नाम था द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो जो विलेज था नावल, ये ट्रायोलॉजी में फर्स्ट था। 24th पॉइंट देखेंगे हम। द प्लॉट सेंटर्स ऑन इंडियाज पोलिटिकल स्ट्रक्चर, स्पेशली द ब्रिटिश रूल एंड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये जो विलेज का प्लॉट है दोस्तों, नावल का प्लॉट है दोस्तों, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ब्रिटिश रूल और इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर आधारित है। द नावल रिवॉल्व्स अराउंड लाल सिंह, अ पीजेंट इन द पंजाब। पंजाब का एक किसान है लाल सिंह, उसके इर्द गिर्द इस कहानी का प्लॉट घूमता है। 25th पॉइंट देखेंगे हम। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, पब्लिश इन 1939। ये भी 1939 में पब्लिश हुई। इनका जो ट्रायोलॉजी में सेकंड नावल था अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। इट डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस ऑफ लालू, ए सिपाही इन द इंडियन आर्मी फाइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश अगेंस्ट द जर्मन्स इन फ्रांस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। ये एक लालू की कहानी है दोस्तों, जो कि इंडियन आर्मी में एक स्पाई है, जो कि वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ता है जर्मन्स के साथ फ्रांस में वर्ल्ड वार 1 में। 26th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। द स्वॉर्ड एंड द सिकल, पब्लिश इन 1942। पहले मैंने दोस्तों गलती से आपको कह दिया था कि ये सेकंड नावल है, सेकंड नावल नहीं है ये दोस्तों। द स्वॉर्ड एंड द सिकल, पब्लिश इन 1942। ये स्वॉर्ड एंड द सिकल जो नावल है ये 1942 में पब्लिश हुआ। द टाइटल फॉर द बुक वाज गिवन टू आनंद बाय जॉर्ज ऑरवेल, और इस बुक का जो टाइटल है वो जॉर्ज ऑरवेल ने दिया था, सजेस्ट किया था। द बुक वाज द फाइनल पार्ट ऑफ द ट्रायोलॉजी दैट इंक्लूडेड द विलेज एंड अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। और ये जो नावल है दोस्तों द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये ट्रायोलॉजी में लास्ट नावल है, थर्ड नावल है। 27th पॉइंट देखेंगे हम। द बिग हार्ट एक नावल है दोस्तों। द बिग हार्ट इज़ अ नावल रिटन इन 1945, जो 1945 में लिखा गया। द थीम ऑफ द नावल इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेरिडेटरी कॉपरस्मिथ एंड द कैपिटलिस्ट। हेरिडेटरी कॉपरस्मिथ और कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों के बीच ये दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट है, जो उसके बारे में दर्शाया गया है इस नावल में, द बिग हार्ट में। 28th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। इट इज़ अ नावल अबाउट अ विलेज ऑफ आर्टिशंस इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट इन द अर्ली 1940s whose livelihood is destroyed by the establishments of factory producing copper utensils। ये अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज की कहानी है दोस्तों, जिनके विलेज वालों के, गांव वाले लोगों की जो अर्निंग हुड है वो डिस्ट्रॉय हो गई फैक्ट्रीज के लगने के साथ, जो प्रोड्यूस करती थी कॉपर के बर्तन प्रोड्यूस करती थी, उससे जो गांव की निर्भरता है दोस्तों वो कम हो रही थी, उसके बारे में ये नावल है। 29th पॉइंट देखेंगे हम। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, पब्लिश्ड इन 1953। ये जो इनका नावल है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये 1953 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। वाइल द नावल इज़ नॉट एन ऑटोबायोग्राफी, चाहे ये जो नावल है एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, लाइक मैनी ऑफ हिज अर्लिएस्ट नॉवेल्स इट फॉलोज एन ऑटोबायोग्राफिकल टून। चाहे ये दोस्तों नावल है जो ऑटोबायोग्राफी नहीं है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, फिर भी जो इस नावल की टोन है वो ऑटोबायोग्राफिकल है दोस्तों। 13th पॉइंट देखेंगे हम। आनंद मैरिड शिरीन वजीफ़दार, आनंद ने शिरीन वजीफ़दार से शादी की सेकंड टाइम। ए पारसी क्लासिकल डांसर फ्रॉम बॉम्बे इन 1950। एक पारसी क्लासिकल डांसर थी बॉम्बे में, उनके साथ इन्होंने 1950 में शादी की अपनी सेकंड।
31 पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, द रोड 1961, इनका जो नावल था द रोड, द मेन कैरेक्टर भिखू bears many similarities to the character भाका in आनंद्स अर्लियर नॉवल अनटचेबल। इस नावल में जो करेक्टर है मेन भिखू, वो इनके जो फर्स्ट नावल अनटचेबल में भाका था उसके साथ इसकी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं दोस्तों द रोड नावल में। 32 पॉइंट देखेंगे हम, आनंद वाज अ लाइफ लॉन्ग सोशलिस्ट, जो आनंद थे वो लाइफ लॉन्ग सोशलिस्ट थे दोस्तों। 33 पॉइंट देखेंगे हम, आनंद डाइड ऑफ नेमोनिया इन पुणे ऑन 28 सितंबर 2004 एट द एज ऑफ 98। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो निमोनिया के कारण हुई थी 28 सितंबर 2004 को 98 ईयर्स की एज में। इनके कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, जैसे देखिए 7 समर्स 1951 में पब्लिश हुआ था, मॉर्निंग फेस 1968 में पब्लिश हुआ था, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इंडिया में दोस्तों। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1971 में मिला था, और जो मॉर्निंग फेस वैसे पब्लिश हुई थी 1968 में, और जो साहित्य अकादमी अवार्ड है इसके लिए इनको 1971 में मिला था। कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबरी, पिलपली साहिब, ये इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं दोस्तों। इनके नोटेबल अवार्ड्स हम देखते हैं, इंटरनेशनल पीस प्राइज़ मिला है इनको 1953 में, पद्म भूषण मिला है इनको 1968 में, उसी साल 1968 में इनकी मॉर्निंग फेस भी पब्लिश हुई थी दोस्तों, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1971 में। इनके मॉर्निंग फेस ऑटोबायोग्राफी के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मुल्कराज आनंद जी के वर्क्स और बायोग्राफी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे से और अच्छी वीडियो आपके सामने पेश कर सकूं, बना सकूं दोस्तों। मुझे मोटिवेट करने के लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।